तो आज हम कृदंत इस भाग का अध्ययन करेंगे, जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। कृदंत यानी धातु में कृत प्रत्यय लगने से बनने वाला शब्द, उसे कृदंत कहलाते हैं। यानी धातु में जो कृत यानी एकाध उदाहरण हो, उसको प्रत्यय लगाया जाता है, उसको कृदंत कहलाया जाता है। जैसे कि देखो, शब्द कौन सा है? पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। उसको प्रत्यय लगाया है अक्कड़, इसलिए वह कृदंत शब्द कहलाया जाता है। प्रत्यय अक, लेखक, गायक, वाचक। प्रत्यय आगे है हार, शब्द बनता है पालनहार, तारनहार, होनहार। प्रत्यय है औना, खिलौना, बिछौना, भुलौना। अगला प्रत्यय है आई यानी कमाई, लड़ाई, पढ़ाई। अगला प्रत्यय है आ, भूला, झूला, मेला। न प्रत्यय है, शब्द बनता है बेलन, बंधन, ढक्कन। और उसके आगे प्रत्यय है नी, दूसरी नी है दीर्घ, उससे शब्द बनता है छलनी, सूंघनी, ओढ़नी। उसके आगे है अन यह प्रत्यय है मिलन, फिसलन, घुटन। अगला प्रत्यय है आवट का प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है सजावट, रुकावट, दिखावट। छात्रों, आप स्क्रीन पर देखिए, अगला शब्द आहट यह शब्द है, उससे बनता है घबराहट, हड़बड़ाहट, मुस्कुराहट। यह अगला शब्द है। उसके नीचे आव यह प्रत्यय है, यानी चुनाव, बहाव, खिंचाव। अगला शब्द है आन, उड़ान, उठान, ढलान। अगला प्रत्यय ईया यानी घटिया, बढ़िया, छलिया। एया यह प्रत्यय है, उससे शब्द बनता है खवैया, गवैया, रवैया। अगला है प्रत्यय त बचत, खपत, रंगत। और लास्ट वन है आवा यह प्रत्यय है, उससे शब्द बनता है बुलावा, पछतावा और दिखावा। तो छात्रों, कृदंत इस भाग में हमने आज क्या सीखा? तो धातु में कृत प्रत्यय लगने से बनने वाला शब्द, उसे कृदंत कहलाया जाता है। इस भाग का आज हमने अध्ययन किया। यह आपको परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए यह भाग आपको पढ़ना और लिखना जरूरी है। कृदंत के साथ साथ तद्धित इस भाग का भी अध्ययन करेंगे। तद्धित शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में प्रत्यय लगाकर बने शब्द को तद्धित शब्द कहलाते हैं। छात्रों, आपकी समझ में आया क्या? तद्धित शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अथवा अव्यय के अंत में जो प्रत्यय लगा जाता है, उसको तद्धित शब्द कहलाया जाता है। जैसे देखो, संज्ञा यह शब्द को तद्धित शब्द बनाना है। संज्ञा कौन सी है? सोना यह संज्ञा है, लेकिन आपको तद्धित शब्द बनाना है सुनार, सुनहरा। दूसरा शब्द है मुख, यह संज्ञा है, तो तद्धित शब्द कौन सा बनने वाला? मुखिया, मौखिक आदि। उसके साथ साथ सर्वनाम यह शब्द है, उसका तद्धित शब्द हमें बनाना है। सर्वनाम कौन सा होता है? नाम के बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ सर्वनाम अपना है, तो तद्धित शब्द बनता है अपनापन या अपनत्व। दूसरा सर्वनाम शब्द है निज, तद्धित शब्द बनता है निजत्व आदि होते हैं।
उसके साथ साथ विशेषण यह शब्द है। विशेषण, विशेषण शब्द यानी विशेष जानकारी देने वाला शब्द रहता है। उसका तद्धित शब्द बनाना है मीठा। मीठा यह विशेषण है। मिठाई, मिठास, यह तद्धित शब्द बनता है। एक, यह के है विशेषण है, उसमें तद्धित शब्द बनता है एकता, इकहरा आदि। अव्यय शब्द अगला है। अव्यय शब्द को तद्धित शब्द बनाना है। तो अव्यय कौन सा है? पीछे, यह अव्यय है, तद्धित शब्द बनता है पिछला। अव्यय शब्द है अवश्य, तद्धित शब्द बनता है आवश्यक। और अगला अव्यय शब्द है बहुत, और तद्धित शब्द बनता है बहुतायत आदि। इसी प्रकार आज हमने छात्रों कृदंत और तद्धित इस दो व्याकरण के जो महत्वपूर्ण भाग है, जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका अध्ययन किया है। तो आपको यह भाग लिखना जरूरी है। धन्यवाद।